बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम टॉरस बुर्ज सौर के हवाले से, वृषभ राशि के हवाले से बात करेंगे। राहु, शनि और गुरु की धमाल नवंबर में करेगा माला माल। तीनों ग्रहों का, तीनों सैयारों के हवाले से अगर हम बात करें, राहु और गुरु यानी प्रेजेंट में ये एक्टिव है। साथ में 14 नवंबर से शनि का भी एक्टिव होना, तीनों का पैरेलल चलना हर लिहाज से टॉरस की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेके आएगा। खासतौर पे 14 नवंबर से ऑनवर्ड्स चीज़ों का तेज होना या बड़े फायदे उठाना ऐसा मुमकिन होता हुआ आपके लिए मुमकिन बनेगा। नवंबर 2024 की प्रेडिक्शंस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। मून साइन से वीडियो को देखिएगा, आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन होते हुए नजर आएगी। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगर सैयारों की पोजीशंस नवंबर के हवाले से बात करें, कैसी रहने वाली और क्या बड़े फायदे आपको देगी। आपके फर्स्ट हाउस में गुरु यानी जुपिटर रहेंगे। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपकी सेहत का घर, आपकी ऊर्जा, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर, आपकी अंदर की वो एनर्जी जो आपको थकने नहीं देगी, अंत तक मेहनत कर पाओगे और सेहत का भी अच्छा रहना, इम्यून सिस्टम का भी अच्छा रहना ऐसा मुमकिन बनाएगी। वहीं अगर मंगल मार्स की बात करें, आपके थर्ड हाउस जो कि आपका रेड जोन है लेकिन इसके अंदर रहेंगे। थर्ड हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करके पैसे कमाने का घर, थर्ड हाउस आपके ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाने का घर और थर्ड हाउस आपके शॉर्ट डिस्टेंस यानी छोटे छोटे फासले तय करके घर घर सामान पहुंचा के या डिलीवरी करके इससे भी पैसे कमाने का घर माना जाता है। वहीं केतु की अगर हम बात करें तो केतु आपके पांचवें घर को चमकाते हुए नजर आएगा। पांचवा घर आपके औलाद के कंसीव, औलाद के प्रोसेस में तेजी लाने वाला घर, औलाद की खुशखबरी सुनने वाला घर, औलाद के ट्रैक पे आने का घर और साथ साथ आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाने वाला घर, जिसकी वजह से अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर पाओगे। इसके अलावा आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत बनाने वाला घर और हर लिहाज से आपकी पढ़ाई, आपकी हायर एजुकेशन के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनाने वाला घर इसको माना जाता है। वहीं सूरज सन की बात करें, आपके छठे घर को चमकाते नजर आएंगे। नहीं, छठे घर आपके कर्जे का घर, छठा घर आपकी बीमारियों का घर और छठा घर आपके दुश्मनों का घर माना जाता है। वहीं पे आपके छठे घर के हवाले से वहीं आपके सातवें घर के हवाले से बात करें तो यहाँ पर बुध के साथ में शुक्र का रहना यानी बुध, मर्क्यूरी और शुक्र यानी वीनस का एक साथ रह के दो ग्रही राजयोग बनाना सुपर से ऊपर होने जा रहा है। वहीं शनि की बात करें, सैटर्न की बात करें तो आपके 10वें घर को चमकाते हुए और फिर बाद में 14 नवंबर को मार्गी होना, डायरेक्ट पावर्स देना, 10वें घर के अंदर एक बड़ा उछाल का आना, अपने करियर से बड़ी खुशखबरियां सुनना ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनाएगा। वहीं पे राहु की बात करें तो राहु आपके 11th हाउस में रहेगा और 11वां घर आपकी बड़े ख्वाहिशात की तकमील यानी ख्वाहिशात की तकमील होता देखना, मैनिफेस्टेशन का सच होते हुए देखना, अपने विशेष को पूरा होते देखना, अपने हाईएस्ट इनकम, हाईएस्ट प्रॉफिट, आमदनी में इजाफे को देखना। इसके अलावा डेली इनकम, डेली वेजेस भी वृषभ यानी टॉरस का होता हुआ बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी इनकी इनकम में भरपूर इजाफा होता हुआ नजर आएगा। अब अगर आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम का, आपकी स्ट्रेंथ जैसा बीमारियों से लड़ पाते हो, आपका मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करने का, इसका घर इसको माना जाता है। आपका रूलिंग लॉर्ड वीनस यानी शुक्र को माना जाता है। वीनस आपके 7th हाउस के अंदर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर के अंदर तो मौजूद है, लेकिन अब ये 8th हाउस यानी कि रेड जोन के अंदर जाएंगे, 8वें घर के अंदर, और वो भी 7 नवंबर से ऑनवर्ड्स ये आपके 8वें घर में रेड जोन के अंदर चले जाएंगे। 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन का, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन का, बड़े बड़े चेंजेस का घर है। 8वां घर आपके अकल्ट साइंसेज यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री सीखी उससे पैसे कमाने का घर और 8वां घर आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का घर, जहाँ से भरपूर पैसा आप समेटते नजर आओगे। अब 7 नवंबर से जब ये 8वें घर में जाएंगे तो 8वें घर में जाते ही क्योंकि रेड जोन है तो यहाँ सेहत में गड़बड़ी का होना, इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, छोटे छोटे वायरल इन्फेक्शन से तबीयत का बिगड़ जाना और डॉक्टर के पास जाना पड़ जाना, नहीं कुछ इस तरह के मामला होंगे कि बाहर का खाना रास नहीं आएगा, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, पेट दर्द का होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, ऐसे मामला भी बने रहेंगे। यानी मतलब ये हुआ कि 7 नवंबर के बाद अपने इम्यून सिस्टम के हवाले से अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। खासतौर पे किडनी के मसले या लीवर के प्रॉब्लम सर उठा सकते हैं इस दौरान में। जब तक शुक्र केंद्र में 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक सब कुछ बेहतर रहेगा, सेहत बेहतर रहेगी, लेकिन 7 नवंबर के बाद थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अब अगर स्टूडेंट्स के हवाले से, उनकी पढ़ाई के हवाले से बात करें तो पांचवा घर पढ़ाई का घर भी होता है, जिसका जो रोलिंग लॉर्ड माना जाता है वो बुध को माना जाता है, मर्क्यूरी को, और मर्क्यूरी का केंद्र में रहना और कोई भी ट्रांजिट ना होना, यानी कि आखिर तक कोई चेंज नहीं है, कोई जोडियक चेंज इनका नहीं हो रहा। और यहाँ से भी बुध, मर्क्यूरी आपके फर्स्ट हाउस पे नजर डाले बैठे हुए हैं। यहाँ पे बुध का केंद्र में यानी मर्क्यूरी का केंद्र में रहना 1 4 7 10, याद रखिएगा 1 4 7 10, ये चारों घर आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये चारों घर केंद्र माने जाते हैं। और इसके अंदर बुध का, मर्क्यूरी का रहना और फिर फर्स्ट हाउस पे नजर डालना, ये हर लिहाज से आपकी पढ़ाई को बेहतरीन बनाता हुआ नजर आएगा।
ऊपर से आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाने वाला गुरु जुपिटर भी फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा है, तो यहाँ आपको सुपर से ऊपर पावर्स मिलते नजर आएंगे। अपनी पढ़ाई के हवाले से बेहतरीन वक्त का देखना, डिस्ट्रैक्शन कम से कम होना, मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, लर्निंग एबिलिटीज का बढ़ना, हर लिहाज से अच्छे मार्क्स लेके पास होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। इस दौरान जो भी एग्जामिनेशन वगैरह दोगे उसमें कामयाबी होना भी आपको यकीनी बनेगा। नंबर पढ़ाई के लिए सुपर से ऊपर आपके लिए रहने वाला है। अब यहाँ पे केतु चूंकि पांचवें घर के अंदर है, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन का होना बहुत मामूली सा, कभी पढ़ते पढ़ते पढ़ना छोड़ दोगे या किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओगे, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अब अगर आपके प्रेम प्यार, आपकी लव स्टोरी, आपके रिश्ते बनने के मामलात के हवाले से बात करें, तो पांचवा घर के अंदर जो पांचवें घर के अंदर केतु का रहना, और साथ साथ अगर हम बात करें आपके वीनस का, तो वीनस का भी ट्रांजिट हो रहा है, और इसका आठवें घर में आना, यानी वीनस का या शुक्र का आठवें घर में आना, ये रेड जोन में आएगा। प्रेम प्यार के रिश्ते तो बड़े जबरदस्त चलेंगे, आपके रिश्ते बनते भी नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक अनसेटिस्फाइड होना, चीजों से अनसेटिस्फाइड होना, यानी मुतमईन ना होना, ऐसा केतु की वजह से होता नजर आएगा। इसमें ब्रेकअप या नो कांटेक्ट वाले सिचुएशन में चले जाना ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि गैर इत्मीनानी थोड़ी कैफियत होना, यानी खुश ना रहना किसी चीज को लेके, या इत्मीनान ना आना, ऐसा नजर आएगा। बस 7 नवंबर के बाद इस बात की एहतियात रखिएगा कि हर चीज़ में कमियां निकालना, या हर चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा बात का बतंगड़ बना देना, इस तरह की चीज़ों से बचने की कोशिश करना। अब बुध चूंकि केंद्र में है, यानी मर्क्यूरी, तो यहाँ पर आपस में एक बॉन्डिंग का बढ़ना, आपस में प्यार मोहब्बत का बढ़ना, ये भी नजर आएगा। अब अगर आपके सातवें घर के हवाले से बात करें, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके सातवें घर के अंदर दो बड़े जबरदस्त किस्म के सैयारे मौजूद है। शुक्र भी है, शुक्र यानी कि वीनस मोहब्बत बांटने वाला सैयारा, और साथ साथ बुध का भी यहाँ पर रह के, यानी मर्क्यूरी का रह के यहाँ पे दो ग्रही राजयोग बनाना, ये भी सुपर से ऊपर रहेगा सातवें घर के हवाले से, यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर। आपके सातवें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल यानी मार्स को माना जाता है, जो थर्ड हाउस के अंदर नीच के पावर्स के साथ इस दौरान में रहेगा। आपकी मैरिड लाइफ काफी हद तक 7 तारीख तक तो बड़ी जबरदस्त है कि शुक्र और बुध दोनों एक साथ हैं और दोनों सातवें घर में, तब तक तो ये बड़ी जबरदस्त चलने वाली है। मगर यहाँ पे थर्ड हाउस यानी रेड जोन में बैठना, और मंगल का, वो भी मार्स का और गुस्से वाला प्लेनेट, और उसका ऐसे रेड जोन वाले घर में रहना, ये यहाँ पर आपके अंदर एग्रेशन का पैदा होना, लड़ाई झगड़े करवाना, छोटी छोटी बात का पतंगड़ बनना, ईगो क्लैशेस का हो जाना, ट्रस्ट इश्यूज का हो जाना, ऐसे मामला करता खास तौर पे 7 नवंबर के बाद ज्यादा नजर आएगा। आपके लाइफ पार्टनर के अननेसेसरी यानी बगैर सोचे समझे कुछ खर्चे हो जाना, जो जरूरी नहीं ऐसे खर्चे कर जाना, या कर्जे का बोझ आ जाना, या कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रेस के अंदर आ जाना, ऐसा भी मुमकिन बन जाएगा। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा हो जाना, ईगो क्लैशेस का हो जाना, बहुत गुस्से में आ जाना, एग्रेसिव हो जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, ये भी आप लोग की तरफ से नजर आएगा। अब यह मंगल चूंकि मार्स आपके सातवें घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो यहाँ पर इसके नीच के पावर्स के साथ होना, आप दोनों अपनी चलाने की करोगे, अपनी करने की, अपनी मनमानी करने की, कि मैं जो बोलूँ वो होना चाहिए, यहाँ पर लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ेंगे। आप इतने ज्यादा एग्रेसिव नहीं होगे, लेकिन आपका पार्टनर हद से ज्यादा एग्रेसिव होना, हद से ज्यादा अपनी इजारादारी कायम रखना या अपनी चलाने की कोशिश करना, यह मामला बिगाड़ेगा। खासतौर पर 7 नवंबर के बाद ये बढ़ता नजर आएगा, इस पे कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा, आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर काफी चीजों को संभाल लेगा। अब हम बात करेंगे सबसे जबरदस्त टॉपिक यानी किस्मत, करियर और कारोबार के हवाले से। अब अगर हम आपकी किस्मत की बात करें, तो 9th हाउस आपकी किस्मत का घर, जिसका रूलिंग लॉर्ड शनि यानी सैटर्न को माना जाता है। 9th हाउस आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी माना जाता है। 10th हाउस आपका करियर, आपके जॉब, आपके प्रमोशंस का घर माना जाता है। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि 14 नवंबर से शनि का मार्गी होना, ये इस घर को सुपर से ऊपर लेके जाएगा, यानी किस्मत का सुपर से ऊपर जाना, किस्मत का भरपूर तरीके से आपका साथ देना, और 14 नवंबर से बड़े चेंजेस का आना, आपके वो काम जो रुके हुए थे, पेंडिंग में थे, उनका पूरा होना, या आपको रुके हुए काम बनते नजर आएंगे, रुकावटें दूर होते हुए नजर आएंगे, आपके काम बनना, आप जो मकसद लेके जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे उसका कामयाबी से आगे बढ़ना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। आपके गोल्स का पूरा होना, आपका टारगेट्स का अचीव होना, आपको अच्छी जॉब का मिल जाना, अपने करियर कारोबार में अच्छा वक्त देखना, तमाम मामला जिंदगी का उरूज पे देखना, 14 नवंबर पे एट इट्स फुलेस्ट पे जाएगा, बेहतरीन होता नजर आएगा। याद रखिएगा 14 नवंबर वो तारीख होगी जिसमें शनि, गुरु और राहु, याद रखिएगा शनि, गुरु और राहु तीनों का भरपूर साथ आपको मिलेगा। तीनों का यकजा होना, तीनों के पावर्स का कंबाइन होना, हर लिहाज से बहुत सारे मामला हल करता आपको नजर आएगा। बस इन शॉर्ट के 14 नवंबर से ऑनवर्ड्स आपकी किस्मत के पर लगना, किस्मत का 10 गुना ज्यादा बेहतरीन हो जाना, ऐसा नजर आएगा।
कोई भी बड़ा फैसला करना उसमें कामयाबी, चाहे शादी करना चाहते हो, चाहे बैरन मुल्क जाना चाहते हो, कोई नया कारोबार करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान्स के हवाले से को, या औलाद की कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी ला रहे हो, हर जगह कामयाबी मिलते हैं आपको नजर आएगी। कोर्ट कचहरी की केसेस, एफआईआर कटी हुई, पुलिस केस, मुकदमा, इससे बाहर आते हुए आप लोग नजर आओगे। इस दौरान में कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलकर भरपूर फायदा तो करवाएगा। कोई बड़ी मशीनरी अपने कारोबार के हवाले से, अपने काम के हवाले से आप परचेज भी करते नजर आओगे। अपने घर के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का खरीदना या अपने घर में रिनोवेशन कराना, कुछ भी नया करते आप लोग नजर आओगे। अब याद रखिएगा, जब शनि सैटर्न केंद्र के अंदर जाके मार्गे होंगे तो उनका मार्गे होना हर लिहाज से आपके लिए शश नाम का बड़ा राजयोग तो बना हुआ है, इसको मजीद पावरफुल करता हुआ नजर आएगा। आपके करियर, आपके 10वें घर के हवाले से बात करें, दुश्मनों का दूर होना, दुश्मनों को पछाड़ते हुए आगे निकल जाना, राइवल्स कंपटीटर्स को कुचलते हुए आगे निकल जाना, या दुश्मनों को अपने कंट्रोल में लाना या दूर करना, ऐसा मुमकिन बनेगा। जो आपको तरक्की नहीं करने दे रहे थे, आपको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर रहे थे, आपकी लैग पुलिंग कर रहे थे, सियासत कर रहे थे आपके खिलाफ, ऐसे लोग दूर होते आपको नजर आएंगे। याद रखिएगा, शनि का 10वें घर के अंदर मार्गे होना, सुपर पावरफुल होना, आपके नौकरी लगने के बहुत बड़े चांसेस बनेगा। आपके नौकरी का लगना, अच्छी जॉब का लगना, ओवरसीज है तो वहाँ कोई ऐसी जॉब है जो आपको पसंद नहीं तो उसको छोड़ के कोई उससे अच्छी बड़ी जॉब का लग जाना और अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनता नजर आएगा। अपनी जॉब को लेके किसी भी चीज में वेटिंग पे आपको रखा गया था, या काम का डिले होना, प्रमोशंस का डिले होना, इसका जल्द से जल्द हो पाना, यानी कामयाबी से आपके प्रमोशंस के युग बनना, आपके ट्रांसफर्स के युग बनना, या फिर अच्छे सैलरी पैकेजेस का इजाफा होना, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होना, ऐसा सब नजर आएगा। बड़ी खुशखबरी अपने करियर से सुनोगे। आपके बॉसेस के साथ, आपके सीनियर्स के साथ, आपके कोलीग्स के साथ किसी किस्म का झगड़ा चल रहा था, किसी किस्म की लड़ाई में इन्वॉल्व हो गए थे, कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह हो गया था, उसका रिजॉल्व होना, उसका सही होना इन दिनों के अंदर आपको नजर आएगा। कारोबार को लेके एवरेज रहेगा कारोबार, मैं नहीं कहूँगा बहुत बेहतरीन चलेगा, लेकिन अच्छा पैसा आता रहेगा। थोड़ा स्लो डाउन हो जाना, पैसा मिल जाना, लेकिन रुक के मिलना, डिले होके मिलना, पेमेंट का डिले होना, ऐसा कुछ भी मुमकिन हो सकता है। यानी पैसों के मामले में थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी ये बनी रहेगी, लेकिन ये है कि एवरेज रहने वाला है आपका कारोबार इस महीने यानी नवंबर में। यहाँ पे अपने शुक्र, अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें, अल्लाह का नाम या अल्लाह की तस्बीह निकालें, ये जिस भी मजहब से आपके ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करें, मेडिटेशन को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपका शुक्र वीनस स्ट्रांग होगा और काफ़ी हद तक नवंबर आपके लिए सुपर डुपर मंथ बन के सामने आएगा, जहाँ 3 बड़े सैयारे, इनका गठजोड़ होना हर लिहाज से आपको बड़ा फायदा पहुंचाता नजर आएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। जहाँ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी की जो भी सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।